नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और नए टेक्निकल एनालिसिस वीडियो में। आज के दिन हम जेएसडब्ल्यू स्टील के बारे में बात करने वाले हैं। यहाँ पे हम टेक्निकल एनालिसिस करने वाले हैं, प्राइस एक्शन के कुछ जो है पैटर्न्स ढूंढने वाले हैं और इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल आने वाले टाइम में कौन कौन से हो सकते हैं, या फिर रेजिस्टेंस लेवल कौन कौन सा जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके अलावा जो है अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं या फिर आप एक इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें मैं लॉन्ग टर्म व्यू आपको बताने वाला हूं कि किस तरीके से प्राइस बिहेवियर कर रहा है और किस तरीके से जो है आने वाले टाइम में ये आगे बिहेव कर सकता है। चलिए हम देखते हैं इसके प्राइस बिहेवियर के बारे में। सबसे पहले समझते हैं, उसके बाद हम कुछ पैटर्न्स ढूंढेंगे। तो इसके प्राइस बिहेवियर के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे देखिए, इसने यहाँ पे एक जो है चैनल पैटर्न क्रिएट किया था पास्ट डेज में, और यहाँ पे इसने इस तरीके से एक ब्रेकआउट दिया है। ब्रेकआउट देने के बाद एक अच्छी खासी रैली की, यानी कि इस पैटर्न को इसने प्रॉपर रिस्पेक्ट किया है। जब भी जो है चैनल पैटर्न बनता है इस तरीके के, इसको जो कहते हैं फॉलिंग चैनल पैटर्न कहा जाता है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है। और ये किस तरीके से काम करता है, ये इस तरीके से देखिए, इस तरीके से एक रेंज में डाउन साइड जाता है, और डाउन साइड जाने के बाद क्या करता है कि ये एक रेंज में डाउन साइड जाने के बाद क्या करता है, एक ब्रेकआउट देता है ऊपर की साइड, और रिटेस्ट करने के बाद जो है एक अच्छी खासी रैली कर देता है। तो एज इट इज इसने अपने प्राइस एक्शन को फॉलो किया, यहाँ पे चैनल पैटर्न को ब्रेकआउट दिया और देने के बाद इसने ऑलमोस्ट जो है अपना लाइफ टाइम हाई का अचीवमेंट यहाँ पे कर लिया। तो ये ऑलमोस्ट रैली कितने परसेंट की थी वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, ये रैली जो है ऑलमोस्ट जो है करीब करीब यहाँ पे आप देख सकते हैं 200 से 300% के बीच की ये रैली थी, जो कि काफी बड़ी रैली थी। मतलब कि सपोज मान लीजिए, अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में पूरा नॉलेज होता, आप जानते, तो आप यहाँ पे एक अच्छे लेवल पे यहाँ पे बाइंग साइड कर सकते थे। इसीलिए मैं कहता हूँ, देखिए, प्राइस एक्शन करना, टेक्निकल एनालिसिस करना बहुत ही जरूरी होता है, क्योंकि ये प्राइस जो है, प्राइस एक्शन के बेस पे काफी कुछ ऐसे पैटर्न्स होते हैं जो हमको काफी अच्छा बेनिफिट दे देते हैं। अब सपोज मान लीजिए, यहाँ पे मैं अच्छे से ड्रॉ करता हूँ। यहाँ पे अगर आपको प्राइस एक्शन के बारे में पता होता और यहाँ पे आपको पता होता कि यहाँ पे एक जो है चैनल पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उसके एक ब्रेकआउट पे, जैसे कि प्राइस एक्शन का रूल होता है कि वहां पे मैं एक ट्रेड लूंगा, तो उस तरीके से यहाँ पे एक आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हैं। देखिए, एज इट इज इसने प्राइस एक्शन को फॉलो किया है। यहाँ पे प्रॉपर इसने यहाँ पे एक चैनल पैटर्न बनाया था, और यहाँ पे देखिए ब्रेकआउट देने के बाद एक रिटेस्ट भी आया है। रिटेस्ट होने के बाद अगर आप यहाँ से बाइंग साइड की एक पोजीशन बना लेते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको जो है 200% का रिटर्न बन जाता है। लेकिन अभी प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है, और हाँ, प्राइस एक्शन के बारे में मैं डिटेल में वीडियो बनाता रहता हूँ अपने प्रीमियम जो मेरे मेंबर्स हैं उनके लिए मैं वीडियो डालता रहता हूँ प्राइस एक्शन लर्निंग के बारे में। सो आप ज्वाइन कर सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के। यहाँ पे अभी प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। उसके बाद क्या हुआ, देखिए उसके बाद क्या हुआ, रैली करने के बाद इसने क्या किया, यहाँ पे लाइफ टाइम हाई बनाया, और यहाँ इस रेंज में, मतलब कि 773 रुपए के आसपास के प्राइस रेंज में यहाँ पे इसने जो है पोज लिया। पोज लेने के बाद प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पे थोड़ा सा जो है, इसको हम बोल सकते हैं एक रिट्रेसमेंट हो सकता है इस चीज को। अगर मान लीजिए, सपोज मान लीजिए प्राइस यहाँ पे जा रहा था, तो यहाँ पे कोई भी नहीं कह सकता था कि यहाँ से जो है प्राइस डाउन साइड चला जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, इसने एक डबल टॉप पैटर्न बनाया, यानी कि जो एक बेयरिश पैटर्न होता है, एम पैटर्न भी कहते हैं जिसको, इस तरीके से जो है ये डबल टॉप पैटर्न बनाता है। और जो है यहाँ पे जो है नेकलाइन जो होती है वो ये कहलाती है। इसका जो जब भी जो है ब्रेकडाउन आता है, तो वहां पे रिटेस्ट करके जो है ये एक डाउन साइड की रैली करता है, यानी कि ये एक जो है रिवर्सल पैटर्न भी कहलाता है। तो एग्जैक्ट देखिए, अगर आप इन्वेस्टेड होते हैं इसमें और आप ये जैसे ही डबल टॉप पैटर्न देखते और यहाँ पे इसका नेकलाइन को ब्रेक डाउन होते हुए देखते आप, तो आप वहां से जो है एग्जिट कर सकते थे। तो ये छोटा मोटा जो फॉल आया है उसमें आप जो है अपने जो है इन्वेस्टमेंट को सिक्योर कर सकते थे। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अभी प्राइस एक्शन क्या बोल रहा है कि देखिए, उसके बाद क्या हुआ, प्राइस एक्शन में इसने एक जो है इस तरीके से एक और अगेन इस चैनल को इसने एक फॉलिंग वेज पैटर्न कहलाता है इस तरीके से, जो कि रेंज छोटी होती रहती है और जो है प्राइस जो है फॉल करता है। फॉल करने के बाद क्या करता है, ये एक बुलिश पैटर्न होता है, एक ब्रेकआउट देता है। तो यहाँ पे एग्जैक्ट इसने यहाँ पे ब्रेकआउट भी दिया, लेकिन ब्रेकआउट ज्यादा टाइम नहीं चला इसने, लेकिन फिर भी इसने काफी अच्छा रिटर्न दिया है। यहाँ पे अगर रिटर्न की बात करें तो प्राइस ने जो है ऑलमोस्ट करीब करीब यहाँ पे जो है 18% का रिटर्न दिया है। और कितने दिनों में दिया है, देखिए यहाँ पे नीचे डेट लिखी हुई आ रही है, जो कि है 16 मार्च 2022, यानी कि 2022 से लेके, और यहाँ पे रिटर्न दिया है इसने 19 अप्रैल 2022। मतलब ये 1-2 महीने के अंदर 18% का रिटर्न बहुत अच्छी चीज है। अगर आप स्विंग ट्रेडर हैं तो ये एक जो है मोमेंटम कैप्चर कर सकते थे, क्योंकि देखिए इसका रूल क्या होता है,
मैं आपको वो भी बता देता हूँ। जब भी ये राइजिंग जो है फॉलिंग वेज पैटर्न बनता है तो उसका जो ये वाला एरिया होता है, तो यहाँ जब ब्रेकआउट होता है तो सेम एज इट इज इतना का इतना एरिया वो अपना कवर करने की कोशिश करता है। मतलब कि ये जो एरिया होता है सेम एज इट इज उसका टारगेट भी यहाँ तक होता है। तो इसका अगर हम एरिया निकालने की कोशिश करें तो हम देख सकते हैं ये जो इसका स्टार्टिंग एरिया था ये वाला, एक बार मैं पूरा ये रिमूव कर देता हूं ताकि अच्छे से आपको दिखे। सो ये देखिए यहाँ पे एक फॉलिंग वेज पैटर्न इस तरीके से बनता हुआ नजर आया, ठीक है। ये फॉलिंग वेज पैटर्न बनता हुआ नजर आया और इसका ब्रेकआउट आया। तो देखिए ये जो एरिया था मतलब कि ये कंसीडर किया जाता है टारगेट के लिए। तो यहाँ से इस ब्रेकआउट का अगर हम यहाँ से निकालें तो एग्जैक्ट देखिए इस रेंज के आसपास जो है, अगर आप एक स्विंग ट्रेडर हैं तो यहाँ पे अपना जो है टारगेट बुक कर सकते थे, प्रॉफिट बुक कर सकते थे। मतलब कि यहाँ पे आपका टारगेट होना चाहिए था, तो उसके आसपास प्राइस ने टारगेट भी यहाँ पे दे दिया। तो मतलब कि देखिए प्राइस एक्शन कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और अब क्या हो रहा है, उसके बाद इसने प्राइस ने क्या किया कि यहाँ पे जो है एक जो है अपना टारगेट देने के बाद एक डाउनफॉल कर दिया, शार्प मोमेंटम आई यहाँ पे नीचे, और शार्प मोमेंटम आने के बाद इसने वापस से यहाँ थोड़े दिन के लिए कंसोलिडेट किया। ये जो नीचे की रेंज थी वो 523 रुपए के आसपास की रेंज थी। मतलब कि यहाँ पे एक इसने अच्छा खासा एक सपोर्ट दिखाया है। अब प्राइस क्या कर रहा है, प्राइस जो है एक अप ट्रेंड की तरफ मूवमेंट यहाँ पे कर चुका है, क्योंकि अप ट्रेंड जब भी होता है तो प्राइस क्या करता है, हायर हाई हायर लो इस तरीके से मोमेंटम करता रहता है। तो यहाँ पे देखिए आप क्लियर देख सकते हैं कि प्राइस जो है हायर हाई हायर लो इस तरीके से मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। तो प्राइस मतलब कि इसका जो लास्ट लो होता है, मतलब कि जब भी प्राइस हायर हाई हायर लो को रिस्पेक्ट करता हुआ ऊपर की तरफ वेव में जब प्राइस जाता है तो इसका जो लास्ट लो होता है जब तक कि वो ब्रेक नहीं करता है तब तक की ट्रेंड जो है उसको जो है कंटिन्यू करने की प्रोबेबिलिटी हाई रहती है। देखिए मार्केट में जो भी प्राइस एक्शन हो या फिर टेक्निकल एनालिसिस या फिर जो भी इंडिकेटर्स के थ्रू जो भी हम प्रेडिक्ट करते हैं तो उसमें एक प्रोबेबिलिटी होती है। तो हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ हम जो है ट्रेड लेना प्रिफेयर करते हैं। सो यहाँ पे देखिए हाई प्रोबेबिलिटी क्या रहती है कि जब तक ये इसका लो नहीं तोड़ेगा तब तक ही इसको हम अप ट्रेंड की तरह कंसीडर कर सकते हैं। तो इसका लास्ट लो कौन सा आ रहा है, लास्ट लो जो आ रहा है वो ये वाला प्राइस है, मतलब कि 656 रुपए के, मतलब कि यहाँ पे 656 कंसीडर कर सकते हैं या फिर 640। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे प्राइस जो है 650 से लेके 656 के आसपास की रेंज में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो मतलब कि इस लो को जब तक ये प्राइस ब्रेक नहीं करता है तब तक इसको जो है अप ट्रेंड की तरह हम कंसीडर कर सकते हैं। तो इसमें कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए कि ये जो है डाउन ट्रेंड में है या फिर यहाँ पे कोई ऐसा पैटर्न यहाँ पे नजर नहीं आ रहा है जिससे जो है एक जो है दिक्कत खड़ी हो सकती है। लेकिन शॉर्ट टर्म में अगर हम इसको देखें अच्छे से, थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लेता हूं। अभी रिसेंटली टाइम में मैं अगर देखूं तो यहाँ पे एक अच्छा खासा सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए ये जो क्लियर सपोर्ट है ये एक एसआर लेवल है। मतलब कि एसआर लेवल क्या होता है, जब भी कोई रेजिस्टेंस लेवल होता है उसका ब्रेकआउट आ जाता है तो वो सपोर्ट की तरह एक्ट करता है। तो देखिए ये लास्ट टाइम में अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं इसको अच्छे से, तो यहाँ पे देखिए इसने कई बार यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस फेस किया है सेम एज इट इज लेवल पे। ये लेवल कौन सा है, 770 रुपए के आसपास का जो लेवल है, यहाँ पे प्राइस ने काफी बार, एक बार यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पे भी किया, तीसरी बार यहाँ पे किया, चौथी बार यहाँ किया, और जो है पांचवी बार में इसने यहाँ पे जो है ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद प्राइस ने क्या किया, अगेन जो है इस लेवल के आसपास जो है प्राइस जो है इस रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद अब जो ये जो लेवल है, मतलब कि 770 से 780 रुपए की जो रेंज है, इसमें इसने जो क्या किया है सपोर्ट की तरह अब ये एक्ट करने लगा। पहले ये रेजिस्टेंस की तरह एक्ट कर रहा था तो इसको हम एसआर लेवल भी कहते हैं, जो अब सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट जोन है जहां पे ये सपोर्ट की तरह हाल फिलहाल जो है एक्ट कर रहा है अभी। तो ये कौन सा जोन है, ये है 768 रुपए से जो है 778 रुपए के बीच में ये जो रेंज दिख रही है आपको, जोन दिख रहा है, ये एक जोन है जो कि ये एक अच्छा सपोर्ट की तरह एक्ट कर सकता है। मतलब कि यहाँ पे अगर बाइंग साइड का एक ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और ये देखिए एक रेंज में भी चलने की कोशिश कर रहा है। ऊपर की जो रेंज है वो 837 रुपए के आसपास की यहाँ पे दिख रही है, जो कि इसका लाइफ टाइम हाई भी है। मतलब 835 रुपए के आसपास की जो है अपर रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर यहाँ पे प्राइस यहाँ पे मूवमेंट करता है, ऊपर की साइड घूमने की कोशिश करता है, तो इसका जो है टारगेट रहेगा वो जो है 835 रुपए के आसपास ये प्राइस एक्शन के बिहाव पे यहाँ पे इस रेंज को वापस से टच करने की कोशिश करेगा। तो देखिए जब भी हम कोई ट्रेड लेते हैं तो हम ऐसे न्यू ट्रेड नहीं लेते हैं, हमेशा एक स्टॉप लॉस मेंटेन करते हैं, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी होती है। यहाँ पे देखिए एक प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी इसने सपोर्ट की तरह एक्ट किया है इस प्राइस पे, यहाँ पे भी इसने एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया है, सपोर्ट एक्ट करते हुए ऊपर की साइड रैली की, यहाँ पे भी रैली की। तो एक प्रोबेबिलिटी है कि हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके जो है प्राइस ऊपर की साइड एक और बार मूवमेंट
कर सकता है। लेकिन इसके लिए स्टॉप लॉस कैसे लगाया जाता है, जस्ट सपोर्ट के नीचे, मतलब कि इस रेंज के आसपास एक सपोर्ट लगाया जाता है, मतलब कि स्टॉप लॉस लगाया जाता है, ताकि अगर प्रोबेबिलिटी अगर यहाँ से यू टर्न लेता है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं भी लेता है, सपोज मान लीजिए सपोर्ट को तोड़ने की कोशिश करता है, तो हम स्टॉप लॉस जो है लेके और वहां से निकल सकते हैं, ठीक है। और ये वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज से है, तो इसके बिहार पे आप कोई भी जो है बाइंग या सेलिंग डिसीजन ना लें। ये सिर्फ वीडियो जो है एजुकेशनल पर्पज से मैं बना रहा हूं। सो देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो लेवल है, हम इंपॉर्टेंट लेवल्स की बात कर लेते हैं। इसके अलावा एक ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे मेरे को बनती हुई नजर आ रही है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट हो सकती है। यहाँ पे देखिए एक ट्रेंड लाइन जो है, मेजर ट्रेंड लाइन की बात कर रहा हूं मैं। यहाँ पे देखिए एक मेजर ट्रेंड लाइन है जो सपोर्ट की तरह एक्ट कर रही है। यहाँ पे देखिए प्राइस जैसे ही इसने आया और यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया और इसने एक मोमेंटम कर दी। वापस से जब प्राइस इसी ट्रेंड लाइन पे आया तो प्राइस ने क्या किया, अगेन एक मोमेंटम की। तीसरी बार आया तो इसने अगेन यहाँ पे इसी लेवल पे एक जो है ऊपर की साइड मोमेंटम कर दी। तो हाई प्रोबेबिलिटी है प्राइस चौथी बार अगर यहाँ पे आता है तो इस जगह पे हो सकता है कि यहां से एक ऊपर की साइड जो है मोमेंटम कर दे। तो देखिए दो प्रोबेबिलिटी होती है जब भी ट्रेंड लाइन बनती है, यहाँ पे दो प्रोबेबिलिटी होती है कि वैसे तो प्राइस एक्शन के रूल के हिसाब से क्या होता है कि 3 बार जो है प्राइस जो हो सकता है 3 बार यहाँ पे इस तरीके से सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, और जब चौथी बार आता है तो वो प्रोबेबिलिटी हाई होती है कि वो वहां से ब्रेक डाउन करके नीचे की साइड चला जाएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी भी बनने की प्रोबेबिलिटी रहती है, विद छोटे से स्टॉप लॉस जो है इस ट्रेंड लाइन के नीचे लगाया जाता है। तो यहाँ पे एक जो है बाइंग साइड की भी अपॉर्चुनिटी बनने की रहती है। लेकिन जब जो मैंने जैसा कि बताया कि ये वाला लेवल है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। 670 रुपए का जो लेवल है, 670 से 680 का जो लेवल है, वो जब तक कि ये ब्रेक नहीं करता है तब तक जो प्राइस है अप ट्रेंड में ही कंसीडर किया जाएगा। मतलब कि इसको जो है यहाँ पे कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा जो है यहाँ पे एक थोड़ा सा एक हमको अलर्ट होने की जरूरत है अभी लॉन्ग टर्म में अगर हम देख रहे हैं तो, क्योंकि देखिए यहाँ पे इस तरीके से जो है राइजिंग वेज पैटर्न भी क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। मतलब कि राइजिंग वेज पैटर्न एक बेरिश पैटर्न होता है। तो अगर प्राइस जो है सपोज मान लीजिए यहाँ सपोर्ट लेके वापस से आता है तो यहाँ पे एक प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि यहाँ से जो है एक ब्रेकडाउन देके थोड़ा सा यहाँ पे प्राइस जो है करेक्शन देने की कोशिश कर सकता है, या हो सकता है कि अभी ये चौथी बार जब आ रहा है यहाँ पे भी एक छोटा सा एक जो है ब्रेकडाउन देके जो है एक छोटा सा करेक्शन देने की कोशिश कर सकता है। तो करेक्शन में ये कौन कौन से लेवल को जो है सपोर्ट ले सकता है वो लेवल मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे जैसा कि पहला जो लेवल मैंने आपको बताया वो 775 780 रुपए के आसपास आ रहा है। पहला जो सपोर्ट लेवल है उसी सपोर्ट लेवल पे जो है प्राइस अभी सस्टेन कर रहा है। सेकंड जो सपोर्ट लेवल आएगा वो इसका पड़ेगा करीब करीब 735 रुपए के आसपास। तीसरा सपोर्ट लेवल आ रहा है वो आ रहा है 680 रुपए के आसपास, ठीक है। ये 3 लेवल आ रहे हैं जो आने वाले टाइम में हो सकता है अगर ये जो है अगर एक रिट्रेसमेंट देने की कोशिश करे या फिर थोड़ा सा करेक्शन देने की कोशिश करेगा तो ये 3 लेवल यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। जहां पे जो देखिए प्राइस जब भी नीचे आता है ना तो एक बाइंग, अगर अच्छा शेयर है, एक अच्छा कोई कंपनी है, तो वहां पे अगर जब भी शेयर एक करेक्शन देता है तो वहां पे एक बड़ी बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए, ठीक है, अगर शेयर कंपनी अच्छी है, ठीक है। इसके अलावा जो है क्योंकि देखिए कभी भी कोई भी भाव अगर हमको मान लीजिए कोई भी हम सब्जी लेने जाते हैं, सपोज मान लीजिए आलू लेने जाते हैं, अगर 50 रुपए किलो हमको मिल रहा है, ठीक है, रोज की रेट में, लेकिन आज हमको 20 रुपए किलो मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, कोशिश करेंगे कि इस टाइम हम जो है ज्यादा से ज्यादा जो है बाय कर लें, क्योंकि जो है रेट जो है हमको सस्ते में मिल रहा है। तो जब भी करेक्शन आते हैं तो यहाँ पे एक जो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छे से अच्छी ढूंढी जा सकती है इन लेवल्स के ऊपर, ठीक है। ऐसा रैंडमली कहीं भी नहीं खरीदना चाहिए कि कहीं भी प्राइस जो है नीचे की साइड मूव कर रहा है और कहीं भी खरीद लिया। इंपॉर्टेंट जो लेवल्स होते हैं वहां पे अगर खरीदते हैं तो एक प्रोबेबिलिटी हाई हो जाती है प्राइस एक्शन के थ्रू कि वहां से जो है प्राइस एक अच्छा जो है एक अच्छा रिटर्न दे सकता है। इसके अलावा देखिए मैं एक और चीज बता देता हूं आपको, वो भी मेरे को नजर आ रही है यहाँ पे। देखिए प्राइस ने जब ये एसआर लेवल बनाया है, ठीक है, ये लाइफ टाइम हाई को यहाँ पे ब्रेक किया है, तो क्या होता है, देखिए जब भी कोई सपोर्ट ब्रेक होता है, इस तरीके से मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं क्लियरली। देखिए जब भी कोई प्राइस का इस तरीके से रेजिस्टेंस फेस करता है और प्राइस जब ब्रेकआउट देता है तो वो एक बार रिटेस्ट करता है, उसके बाद जो है एक अच्छी मोमेंटम यहाँ पे आती है। तो प्राइस एज इट इज प्राइस क्या कर रहा है, यहाँ पे इसने जो है रेजिस्टेंस फेस करने के बाद जो है इसने एक ब्रेकआउट दिया है और हो सकता है ये एक रिटेस्ट की तरह एक्ट कर सकता है। यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि ये रिटेस्ट की तरह एक्ट करने के बाद जो है वापस से ऊपर की साइड की एक मोमेंटम यहाँ पे आने की हाई प्रोबेबिलिटी हो सकती है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, पसंद आया तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए। थैंक यू।